अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास डायग्राम। ये हमारी दूसरी यूएमएल डायग्राम थी। पिछली वीडियो के अंदर हमने यूज़ केस डायग्राम की थी और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझा था। आज हम क्लास डायग्राम को समझेंगे और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्लास डायग्राम और यूज़ केस डायग्राम में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये दोनों ही यूएमएल डायग्राम्स हैं और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, क्लास डायग्राम का क्या वर्क है, इन सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि इसके नाम से ही वाज़ह है, आप स्कूल के अंदर जाते हैं, वहाँ पर आप अपनी क्लास के अंदर ही बैठते हैं। अगर आपकी क्लास 11th क्लास है तो आपकी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब का स्टैंडर्ड सेम है, वो इसीलिए सेम क्लास से ही बिलोंग करते हैं। तो बेसिक इसके पीछे जो पर्पज़ है क्लास डायग्राम के पीछे, वो सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे क्लास जो है स्कूल को ऑर्गेनाइज़ करती है, स्कूल को स्ट्रक्चर करती है, इसी तरह क्लास डायग्राम जो है एक जो सिस्टम होता है उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे और फिर मज़ीद इसको समझने की कोशिश करेंगे। ए क्लास डायग्राम इज़ लाइक ए मैप दैट शो हाउ थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए सिस्टम। क्लास डायग्राम हमें क्या बताती है? क्लास डायग्राम सिमिलर है एक नक्शे की तरह, एक मैप की तरह, जो क्या करती है, हमारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज़ करती है, हमारे सिस्टम को स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर लेके आती है। आपने यूज़ केस डायग्राम के अंदर देखा होगा, वहाँ पर सिस्टम के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो सिस्टम के कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करे। वहाँ पर हम सिर्फ अपने टास्क को एक्टर्स के साथ अटैच करते थे। हम ये देखते थे कि हमारा एक्टर जो है वो कैसे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और कौन-कौन से एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जबकि सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स थे वो ऑर्गेनाइज़ नहीं होते थे, वो स्ट्रक्चर नहीं होते थे, वो एक तरतीब के अंदर नहीं होते थे। जबकि क्लास डायग्राम क्या कर रही है, हमें एक स्ट्रक्चर दे रही है, सिस्टम को एक तरतीब फराहम कर रही है। तो क्लास डायग्राम के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, जब आप फर्दर क्लासेस के अंदर जाएंगे, कंप्यूटर साइंस वहाँ पर आप पढ़ेंगे, तो आप जब वहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ के अंदर या दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग को आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको क्लास डायग्राम के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी वहाँ पर आपको समझने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है वाइट बोर्ड के ऊपर चलेंगे, वहाँ पर हम क्लास डायग्राम को सिस्टम के अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश करेंगे कि क्लास डायग्राम हमारे सिस्टम को कैसे ऑर्गेनाइज करती है और कैसे उसे तरतीब देती है। तो यहाँ पर वाइट बोर्ड के ऊपर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक सिस्टम को ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर मैंने एक सिस्टम को ड्रॉ किया है। ये हमारा एक सिस्टम है, इसे हम कोई नाम दे देते हैं। ये हमारा है, फर्ज कर लें स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पर हमने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की डायग्राम बना दी है। ये एक सिस्टम है। अब जो हमारी क्लासेस होंगी या क्लास डायग्राम्स होंगी, वो हमारे सिस्टम को कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगी, ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ़ क्लासेस बनाते हैं जो कि स्कूल मैनेजमेंट के रिलेटेड होंगी। सबसे पहले स्कूल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स। तो उनको हम डिफरेंट कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, उनका नाम भी यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारे पास होगी स्टूडेंट क्लास। यहाँ पर जितना भी स्टूडेंट का डेटा होगा, स्टूडेंट की प्रोफाइल, स्टूडेंट किन कोर्सेज़ के अंदर इनरोल है, स्टूडेंट की मुकम्मल डिटेल स्टूडेंट की क्लास के अंदर मौजूद होगी। इसी तरह हम नेक्स्ट फिर यहाँ पर एक और क्लास बना लेते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं टीचर क्लास। इसी तरह हम यहाँ पर एक और क्लास बनाएंगे जिसे हम नाम देंगे एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर अगेन एक और क्लास बना लेते हैं जिसे हम अब नाम देंगे फाइनेंस का। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं। स्टूडेंट का अलग काम है, टीचर्स के अलग काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग काम है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी? एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट को इनरोल करेगी, स्टूडेंट को एक्सपेल कर सकेगी, स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उन्हें मैनेज करेगी। ओवरऑल स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो कौन करेगा? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। फाइनेंस हमारे पास क्या करेगा? फाइनेंस हमारे पास स्टूडेंट्स की फ़ीस कलेक्ट करेगा। जितने भी फ़ी के रिलेटेड काम होंगे वो सारे के सारे कौन करेगा? फाइनेंस करेगा। तो ये सारी जो हैं हमने सिस्टम के अंदर जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो क्या की हैं? क्लास बेस्ड बनाई हैं, हमने इन्हें ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पर जितनी भी आपको क्लासेस नज़र आ रही हैं वो हर चीज़ को दूसरी
दूसरे कंपोनेंट से क्या कर रही है, अलग कर रही है। जैसे कि ये स्टूडेंट की क्लास है, ये टीचर से डिफरेंट है, इसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके अंदर अपने मेथड्स और एट्रीब्यूट्स हैं। मेथड और एट्रीब्यूट्स में आगे मज़ीद आपको समझाऊंगा। इसके बाद इन क्लासेस के दरमियान रिलेशंस होंगे, वो मज़ीद आप जब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जाएंगे तो आप रिलेशंस को भी वहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो है क्लासेस को समझा है, ये सिस्टम के लिहाज से क्लासेस क्या हैं और वो सिस्टम को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। मज़ीद हम चलते हैं बुक के ऊपर और फिर वहाँ पर इसको देखते हैं। तो यहाँ पर बुक के ऊपर क्लास डायग्राम की एक एग्जांपल दी गई है, इस एग्जांपल को भी करते हैं। वो जो हमने एग्जांपल की है स्कूल मैनेजमेंट की, बेसिकली वो आपको सिस्टम के लिहाज से आपको क्लास का कॉन्सेप्ट समझाना था। हम असल में जो एग्जांपल करेंगे वो हम यही वाली करेंगे, इसी से हम अगेन क्लास को समझेंगे ताकि हम जो है पेपर के अंदर जो है यही एग्जांपल को यूज़ करके नंबर अच्छे ले सकें। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल के अंदर क्या दी है, चंद जो है उन्होंने क्लासेस दी हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर रूम। तो रूम को सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर रूम क्या है। यहाँ पर रूम उन्होंने क्या कहा है, रूम एक मेन क्लास है। इसको पढ़ते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। रूम क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल स्पेस encompassing all the elements analogs to the main structure in a class diagram। अब रूम क्या है, एक मेन क्लास है, एक मेन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स जो उसके जनरल एलिमेंट्स होंगे वो उसके अंदर होंगे। उन्होंने क्लास को किसकी एग्जांपल से डिनोट किया, यहाँ पर एक रूम की एग्जांपल से उन्होंने उसे डिनोट किया। यहाँ पर बताया कि रूम क्या है, आप उसे समझें कि एक क्लास है रूम, और रूम के अंदर उस रूम को उन्होंने क्या नाम दिया है, मेन क्लास। यहाँ पर आपको डायग्राम के ज़रिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास एक रूम है, तो रूम को उन्होंने कह दिया है मेन क्लास। ये इसके बाद हमारे पास है बॉक्स। बॉक्स क्या है, इसको पढ़ते हैं। सर्व्स एज ए कंटेनर विद इन ए रूम एकिन टू ए क्लास इन ए डायग्राम। ये क्या है, एज ए कंटेनर सर्व कर रहा है, एज ए सब क्लास या जनरल क्लास के तौर पर ये यहाँ पर सर्व कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे आपके पास कंटेनर्स होंगे जिन्हें हम कह रहे हैं बॉक्सेस। तो ये बॉक्सेस इसके अंदर ऐसे मौजूद होंगे एक रूम के अंदर। अच्छा, उसके बाद वो हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। ये दो चीज़ें क्या हैं, इनको हम अगेन वाइट बोर्ड के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास टीचर की क्लास है, फ़र्ज़ कर लें, इसी को हम ले लेते हैं। तो टीचर की क्लास के अंदर जितनी भी क्लासेस होती हैं, क्लासेस के अंदर मेनली दो चीज़ें होती हैं। क्लासेस के अंदर मेनली कितनी चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक होते हैं एट्रीब्यूट्स और दूसरे होते हैं मेथड्स। उनको हम फंक्शन भी कहते हैं। ये दो चीज़ें क्लास के अंदर होती हैं। पहली होते हैं हमारे पास एट्रीब्यूट्स, दूसरे हमारे पास मेथड या फंक्शंस होते हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं, हम इन्हें टीचर की एग्जांपल से ही यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। तो टीचर के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं क्या क्या होंगे, इन्हें हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। टीचर के एट्रीब्यूट के अंदर होगा टीचर का नाम, टीचर किस सब्जेक्ट का है, उसके बाद टीचर जो है, टीचर का स्केल क्या है, पे स्केल क्या है, टीचर को कौन कौन सी क्लासेस एलोकेट हैं। यहाँ पर ये हो गए टीचर के एट्रीब्यूट्स, टीचर की इंफॉर्मेशन। इसी तरह टीचर के मेथड्स क्या क्या होंगे, टीचर्स के जो हैं, टीचर्स क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है स्कूल के अंदर, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, टीचर क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर कर सकता है, ये टीचर्स के क्या होंगे, मेथड्स होंगे। टीचर्स क्या करेगा, स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे सकता है, स्टूडेंट के जो हैं पेपर चेकिंग में उनके उसके बाद उन्हें पास या फेल कर सकता है। उसके बाद टीचर जो है अटेंडेंस का एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह बहुत सारे रोल्स होंगे जो टीचर परफॉर्म कर रहा होगा, बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो टीचर जो है वो परफॉर्म कर रहा होगा। तो यहाँ पर आपको क्लास की दो चीज़ें समझ आ गई होंगी। क्लास के अंदर मेनली दो चीज़ें होती हैं,
एक क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं, दूसरे क्लास के मेथड्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं। तो क्लास के अंदर मेनली दो चीज़ें होती हैं। तो अगेन चलते हैं बुक के ऊपर, यहाँ पर इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। ईच बॉक्स कंटेन स्पेसिफिक आइटम्स सच एज टॉय बॉक्स होल्डिंग टॉयज आर ए बुक बॉक्स कंटेनिंग बुक्स। अच्छा, हमारे पास ये बॉक्स था, तो बॉक्स जो है, बॉक्स बहुत सारी किस्म के हो सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स को हमने नाम दिया है टॉय बॉक्स, तो टॉय बॉक्स हो गया। इसके बाद ये हमारे पास है बुक बॉक्स, इसी तरह ये हमारे पास है क्लॉथ बॉक्स। तो ये हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं। ये हमने बॉक्स पढ़ लिया है कि बॉक्स क्या है, एक कंटेनर है, एक क्लास है, एक जनरल क्लास है मेन क्लास के अंदर। तो अब वो कह रहा है कि एट्रीब्यूट क्या है, इन डब्बों के अंदर फर्ज कर लें कि टॉय बॉक्स है, तो टॉय बॉक्स के अंदर क्या होंगे, टॉयज़ होंगे, खिलौने होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के खिलौने होंगे। उन खिलौनों को हम क्या समझ रहे हैं, एट्रीब्यूट्स। उन खिलौनों को हम क्या कह रहे हैं, एट्रीब्यूट्स। तो टॉय बॉक्स के अंदर जितने भी टॉयज़ हैं वो क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। टीचर के बॉक्स के अंदर टीचर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, टीचर के एट्रीब्यूट्स हैं। तो नेक्स्ट हम समझते हैं मेथड्स क्या हैं। बॉक्स कैन परफॉर्म एक्शंस लाइक ओपन और क्लोज। अब बॉक्स के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हो सकता है। बॉक्स या खुलेगा, बंद होगा, बॉक्स की स्पेस चेक होगी। तो बॉक्स के ऊपर जितने भी एक्शंस परफॉर्म होंगे, जितना भी काम होगा, बॉक्स का ओपन होना, वो क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है या मेथड कहलाता है। हम जब बॉक्स के अंदर, टॉय बॉक्स के अंदर न्यू टॉयज़ डालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, बॉक्स को ओपन करेंगे। तो ओपन करना क्या है, मेथड है। तो यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट और मेथड का समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक बॉक्स। यहाँ पर स्पेसिफिक बॉक्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्पेसिफिक बॉक्सेस क्या हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड बॉक्सेस इंक्लूड ए टॉय बॉक्स फॉर टॉयज, ए बुक बॉक्स फॉर बुक्स एंड ए क्लॉथ बॉक्स फॉर क्लॉथेस, रिप्रेजेंटिंग डिस्टिंक्ट इंस्टेंसेस ऑफ द जनरल बॉक्स क्लासेस। वो कह रहा है कि स्पेसिफिक बॉक्सेस से क्या मुराद है कि हर चीज़ के लिए बॉक्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। जैसे कि टॉय है तो टॉय के लिए क्या होगा, टॉय बॉक्स होगा। बुक बॉक्स के लिए क्या होगा, बुक बॉक्सेस होंगे। तो हर एक बॉक्स के लिए, हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट बॉक्स होगा। यही क्लास डायग्राम की मेन फंक्शनैलिटी है कि वो क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन देती है, स्पेसिफाई करती है चीज़ों को। तो यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं, डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास रूम की क्लास है। तो रूम क्लास के अंदर क्या है जी, सबसे पहले नेम है, ये स्ट्रिंग के अंदर है। स्ट्रिंग का मतलब होता है कैरेक्टर्स, मतलब इसके अंदर कैरेक्टर्स होंगे, उसके अलावा न्यूमेरिक नंबर्स नहीं होंगे, ABC इस तरह की चीज़ें होंगी। स्ट्रिंग होगी, कोई नाम होगा, कोई एड्रेस होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी, कैरेक्टर्स होंगे। तो ये क्या है, रूम का फर्स्ट एट्रीब्यूट है। उसके बाद साइज़ है, वो भी क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये भी क्या है, एक एट्रीब्यूट है रूम का। रूम के अंदर क्या चीज़ है, रूम के अंदर बॉक्स है। बॉक्स के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, बॉक्स का पहला एट्रीब्यूट है वो भी स्ट्रिंग है, लेबल। लेबल से मुराद है कि बॉक्स का नाम क्या है, बॉक्स का नाम है टॉय बॉक्स, बॉक्स का नाम है टॉय बॉक्स। तो उसके बाद कंटेन्स, क्या चीज़ उसके अंदर है, टॉयज़ हैं टॉय बॉक्स के अंदर। अब टॉय बॉक्स के अंदर हम आगे, टॉय बॉक्स के अंदर क्या है, लिस्ट है। लिस्ट से मुराद क्या है कि नंबर ऑफ़ टॉयज़ उसके अंदर मौजूद हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। चूँकि वो क्या है, एक लिस्ट है, नंबर ऑफ़ थिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, एट्रीब्यूट इस्तेमाल हुआ है, लिस्ट। इसी तरह अब इस बॉक्स को खोलने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होगा, टॉय बॉक्स को खोलने के लिए हम क्या करेंगे, मेथड इस्तेमाल करेंगे ओपन। तो ये क्या होगा, टॉय बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम इसके अंदर टॉयज़ डालेंगे और लिस्ट के अंदर, और बॉक्स को बंद कर देंगे। तो ये इसका क्या है, मेथड है या फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारी जो क्लास डायग्राम है वो कम्प्लीटली जो है आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।